एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब पास्ट में हम कोई काम करते हैं और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। पास्ट में शुरू किया है, प्रेजेंट में भी वो काम जारी है, चल रहा है, तो वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टेंस की पहचान होती है, देखो पहचान क्या, जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं ये वर्ड्स आते हैं तो वो होते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अगर हम इसमें टाइम ऐड करते हैं प्लस टाइम, और टाइम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस फोर अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो वो होते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंस फोर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ हम करते हैं, सिंस का यूज़ हम करते हैं जो हमारा निश्चित समय दिया हुआ होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय इसमें फिक्स होता है, समय फिक्स होता है तो यूज़ करते हैं सिंस। और फोर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे हमारा जो है टाइम वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, जैसे कि 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीने, तो जिस टाइम क्या है इसमें फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फोर। और जब टाइम फिक्स दिया हुआ होता है, यानी कि 2 महीने कौन से, पिछले 2 महीने, तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस। और हैज़ और हैव बीन का यूज़ हम करते हैं, हैज़ बीन का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सेंटेंस आता है हमारा, राम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो 2 घंटे कौन से हैं, वो 2 घंटे कौन से हैं ये हमें पता नहीं है, यानी कि ये क्या है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फोर। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है राम, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो यूज़ करेंगे हैज़ बीन, तो राम क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो राम 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर, 2 आवर्स फॉर यू। राम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, राम हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। अब सुबह तो यानी कि एक निश्चित है, यानी कि आज सुबह की बात है, तो ये निश्चित है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एग्जैक्ट टाइम जो है दिया हुआ है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो जब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है तो यूज़ करते हैं सिंस। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वह बहुत देर से सो रही है। अब बहुत देर कितना है, चाहे वो बहुत देर 2 घंटे है, 4 घंटे हैं, या कितने भी घंटे हैं, तो बहुत देर सी है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है तो यूज़ करेंगे फोर। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि फिक्स टाइम नहीं है तो हमने यहाँ पे यूज़ किया फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत देर से। वह 7 बजे से पढ़ रहा है। अब 7 बज रहा है, 7 बजे यानी कि एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम सिंस। ही हैज़ बीन स्टडिंग 7 o'clock, स्टडिंग सिंस 7 o'clock, यानी कि ये फिक्स टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने यूज़ किया सिंस। एंड रिया 2 साल से अंग्रेजी सीख रही है। अब ये सेंटेंस देखिए, तो रिया हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years।
देखो यहाँ पे सेंटेंस है रिया हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे 2 साल से सीख रही है अंग्रेज़ी, तो वो 2 साल कौन से हैं पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अगर लिखें रिया पिछले 2 साल से सीख रही है, पिछले 2 साल से अंग्रेज़ी सीख रही है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा चेंज होके क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट 2 ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या था, 2 साल कौन सा है यहाँ पे पता नहीं था, तो हमने यूज़ किया फॉर, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा पिछले 2 साल से, तो लिखा यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे सिंस लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि फ़िक्स टाइम अगर होता है हमारा तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस, अगर हमारा फिक्स टाइम नहीं होता है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर। इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। सेंटेंस आता है हमारा वे लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो लंबे समय से यहाँ पे कोई हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हमें यूज़ करना है यहाँ पे फॉर। तो सेंटेंस होगा हमारा दे, सब्जेक्ट हमारा दे, हैव नॉट, बीन प्लेइंग क्रिकेट। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा हम 2 महीने से वहाँ नहीं जा रहे। ये भी हमारा 2 महीने कौन से हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर। सेंटेंस होगा वी हैव नॉट बीन for 2 months. We have not been going there for 2 months. नेक्स्ट सेंटेंस है वह जनवरी से कोचिंग नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे जनवरी क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है, तो जनवरी जब हमारे मंथ्स आते हैं तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस होगा ही हैज़ नॉट बीन going to coaching since जनवरी। यानी कि जब मंथ्स की बात होती है, मंथ्स आता है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम होता है, तो हम यूज़ करते हैं सिंस। चाहे वो मंथ्स आ जाए कोई भी, या हमारे कोई डेज नेम आ जाए, यानी कि मंडे टू संडे कोई भी आ सकता है, तो भी हम वहाँ पे सिंस का ही यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हैज़, हैव हमारा पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस आता है हमारा क्या वे 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो क्या वे 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वे कौन, यानी कि दे के साथ हम यूज़ करते हैं हैव दे बीन लिविंग हेयर फॉर 1 month।
तो यहाँ पे भी ये 1 ईयर कौन सा है, ये भी हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो 1 साल। अगर हम बोले कि पिछले 1 साल से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 ईयर, सिंस लास्ट 1 ईयर, तो हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे फिर वो क्या होता है कि वो हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है, यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह सोमवार से जिम जा रहा है? हैज़ going to gym since Monday. क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस। हैज़ ही बीन गोइंग टू जिम सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चा 1 घंटे से रो रहा है? तो 1 घंटा कौन सा भी हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं है। हैज़ बेबी बीन crying for 1 hour? हैज़ बेबी बीन क्राइंग फॉर 1 hour। तो ये तो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यू सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं ये देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होगा हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारा, क्या तुम शाम से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? स्ट्रक्चर पे फोकस करना, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है। क्या तुम शाम से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन स्टडिंग? सिंस इवनिंग। यहाँ पे क्योंकि शाम एक एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या माँ 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है? हैज़ मदर नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours? हैज़ मदर नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours? क्योंकि 2 घंटे कौन से हैं ये हमें नहीं पता है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, क्या वह 5 साल से काम नहीं कर रहा है? हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 years? क्या है 5 साल से काम नहीं कर रहा है। फिर आते हैं हमारे डब्ल्यू सेंटेंसेस। हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंसेस। अभी आते हैं हमारे डब्ल्यू सेंटेंसेस। यहाँ पे भी हम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने का तरीका यस और नो में हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है यस और नो में सेंटेंस नहीं होता। यहाँ पे हमें पूरा सेंटेंस ही फ्रेम करना होता है। तो डब्ल्यू सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं। स्ट्रक्चर होता है हमारा डब्ल्यू एच, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा, तुम 3 दिन से क्लास क्यों जा रहे हो? वाई हैव यू
गोइंग टू क्लास फॉर 3 days। वाई हैव यू बीन गोइंग टू क्लास फॉर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वह सुबह से क्यों सो रही है। वाई हैज शी बीन वाई हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, तुम शाम से इंतज़ार क्यों कर रहे हो। वाई हैव यू बीन वाई हैव यू बीन वेटिंग सिंस इवनिंग। यहाँ पे भी हमारा इवनिंग है, मॉर्निंग है, या ऐसे कोई हमारा जो एग्जैक्ट टाइम होता है तो सिंस यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा इजीली। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।